My dear students, once again I came before you to make you aware and more alert about the strategy which make you enable to get more marks in the forthcoming board examination for 12th, especially in your English paper. My dear student, if you want to get good marks in your English paper, you have to be must acquainted with the scholars. Those are included in your textbook. First of all, you have to know about a legendary hero of our nation, especially of our national movement, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Second name is Dr. Zakir Hussain, and third name Manohar Malgaonkar. Manohar Malgaonkar. So here you have to be acquainted with these three literary scholars from India and rest three scholars from यूरोप. तो यूरोप के सेगमेंट में जो पहला स्कॉलर लेंगे वो हैं H.E. बेट्स. सेकेंड स्कॉलर यूरोप के कैटेगरी से वो हैं डोरथी एल सीयर्स. थर्ड स्कॉलर फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लैंड is Bertrand Russell. Bertrand Russell. So these are the six scholars, literary scholar, three from India and three from Britain. Next you have to know about the literary scholar from United States of America, Martin Luther King. Or next you have to know about Pearl's Buck. Pearl's Buck, an extraordinary literary scholar from China, but by birth she was American. But he spent a large part of his life in China and having Chinese citizenship, so we considered her as a Chinese scholar. Once again, I have to remember you, three literary scholars from India, Mahatma Gandhi, Dr. Zakir Hussain and Manohar Malgaonkar. Three from Europe, particularly England, Britain, United Kingdom. Those are H.E. Bates, Dorothy L. Sayre and Bertrand Russell. Next, अमेरिकन स्कॉलर हैं मार्टिन लूथर किंग. और नेक्स्ट हैं आपके सामने पर्लेस बक फ्रॉम चाइना. जर्मेनी ग्रियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सेवेंथ सीगा नोया from Japan, and last from Russia, known as Anton Chekhov. My dear students, if you want to get good marks in your English paper for 12th board exam,
स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड आई हैव इलस्ट्रेटेड द लिटरेरी स्कॉलर 11 लिटरेरी स्कॉलर। तो सबसे पहले आपको जानना है इनकी नेशनलिटी के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और मनोहर मलगांवकर ये इंडिया से हैं, और 3 एच.ई. बेट्स, डोरथी एल शेयर और बर्ट्रैंड रसेल यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड से हैं। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका से, पर्ल एसबक चाइना से, और जर्मनी ग्रियर ऑस्ट्रेलिया से। सीगा नोया जापानी स्कॉलर हैं और अंतोन चेकोव रशियन। तो इन स्कॉलर्स के नेशनलिटी को लेकर आपको क्लियर रहना है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो सवाल पूछे जाएंगे उसको काउंटर करने में आपको इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हिच लेसन ऑफ दिस स्कॉलर इज इंक्लूडेड इन योर लेसन। तो महात्मा गांधी का जो लेसन है उसको आप याद रखें इंडियन। पूरा नाम है लेसन का इंडियन सिविलाइजेशन, बट इंडियन से आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकेंड लेसन डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उसको आप आइडेंटिफाई करोगे भारत। पूरा नाम दिया गया है भारत इज माई होम। तो इंडियन लेसन महात्मा गांधी से एसोसिएट है, और भारत इज माई होम जाकिर हुसैन। मनोहर मलगांवकर का एक शॉर्ट स्टोरी आपको पढ़ना है जिसका टाइटल है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ। तो ये तीनों लिटरेरी स्कॉलर जो इंडिया से हैं उनके लेसन को लेके अलर्ट रहेंगे। महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम, और मनोहर मलगांवकर अ पिंच ऑफ स्नफ। अब हम लोग चर्चा करें कि जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं टेक्स्ट बुक में, रेनबो सेकंड में, बिहार बोर्ड 12th टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं, तो उसमें एच.ई. बेट्स। अब एच.ई. बेट्स का जो लेसन है उसका नाम दिया गया है द अर्थ। द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है। डोरथी एल शेयर का जो लेसन है वो है इंडिया थ्रू हाउ। डोरथी एल शेयर का जो लेसन है वो है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। तो प्रेस मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड है इसमें, तो याद रखेंगे प्रेस वाला लेसन किसका है, डोरथी एल शेयर का, और अर्थ लेसन है एच.ई. बेट्स का। बर्ट्रैंड रसेल ने जो लिखा है उस लेसन का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो आइडियाज लेसन को आप एसोसिएट करोगे बर्ट्रैंड रसेल से। प्रेस नाम का जो लेसन है वो डोरथी एल शेयर को रिकॉग्नाइज करेगा, और द अर्थ एच.ई. बेट्स। नेक्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द मार्टिन लूथर किंग, और इनका जो लेसन है वो है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। पर्ल एसबक का जो लेसन है वो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। आप याद रखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी का, और इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई पर्ल एसबक का। जर्मनी ग्रियर का जो लेसन है वो है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न। और सीगा नोया का जो लेसन है वो है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट। और अंतोन चेकोव ने अंतोन चेकोव का एक ड्रामा आपको पढ़ना है जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द नेशनलिटी। तो नेशनलिटी के लिए हमने बता दिया कि ये तीनों महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और मनोहर मलगांवकर इंडिया से हैं। एच.ई. बेट्स, डोरथी एल शेयर और बर्ट्रैंड रसेल यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश स्कॉलर हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं। और मार्टिन लूथर किंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। पर्ल एसबक चाइनीज स्कॉलर हैं। जर्मनी ग्रियर ऑस्ट्रेलिया से हैं। सीगा नोया जापानीज, और एक रशियन स्कॉलर अंतोन चेकोव। अंतोन चेकोव का जो लेसन है वो है मैरिज प्रपोजल।
सीगा नोया का लेसन है द आर्टिस्ट, और जर्मेनी ग्रियर का जो लेसन है वो है अ चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्लेस बक का जो लेसन है वो है इंडिया, महात्मा गांधी वाला है इंडियन सिविलाइजेशन, और पर्लेस बक का है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। मार्टिन लूथर किंग का जो लेसन है वो है आई हैव अ ड्रीम। नेक्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द ब्रिटिश स्कॉलर इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक, बर्ट्रैंड रसेल का लेसन जो है वो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, और लेसन जो है प्रेस को लेकर उसके राइटर हैं डॉर्थी एल सेयर और द अर्थ एच.ई. बेट्स। और इंडियन स्कॉलर में तो आपको लगभग याद ही हो चुका होगा, महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम, और मनोहर मलगांवकर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नॉफ। तो यहां तीन चीजें आपके सामने क्लियर हो रही हैं। एक तो स्कॉलर का नाम, उनका लेसन, इनको एसोसिएट करके 5 नंबर का सवाल आता है। देखिए कितना इजी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि ये लेसन और ये ऑथर दोनों को मैच करने की क्षमता यदि आप में है तो 5 नंबर बिल्कुल आपके अपने हैं, और पहले उसको गारंटेड कर लीजिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका संबंध टाइम से भी होता है, और वहां मैं आपको यह बता दूं कि ऑल स्कॉलर्स इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक, जितने सारे भी राइटर्स हैं सब के सब का टाइम क्या है 20th सेंचुरी। तो ध्यान दीजिए यहां कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सीधा सबका आंसर है, और वो ये है कि किसी भी स्कॉलर के बारे में हमें पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि वो सवाल कर देते हैं या बोर्ड में आपको सवाल आता है कि इन विच ईरा टाइम और सेंचुरी अंटोन चेकोव डोमिनेटेड द वर्ल्ड, और द राइटिंग्स ऑफ अंटोन चेकोव डोमिनेटेड द वर्ल्ड, तो जवाब होगा 20th सेंचुरी। अब किसी भी स्कॉलर को लेके वो सवाल पूछे, आपका जवाब क्या है 20th सेंचुरी। ईच एंड एवरी स्कॉलर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट और मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक वो 20th सेंचुरी के ही हैं। तो टाइम को लेके नो प्रॉब्लम, सब 20th सेंचुरी के ही हैं। लेसन को लेकर के आप आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि कौन लेसन किससे है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ये जानना है कि इन लिटरेरी स्कॉलर्स के जो प्रोमिनेंट वर्क हैं, मतलब इनके जो पॉपुलर क्रिएशंस हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखने के बाद आप बिल्कुल दावे के साथ इस बात को स्थापित कर लोगे कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में टेक्स्ट बुक से खास करके ऑथर के ब्रीफ अकाउंट से लेकर जो सवाल आएंगे उसका जवाब आप दे दोगे। तो महात्मा गांधी के जो मेजर बुक्स हैं उसमें सबसे पहला नाम आप लोगे एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। नेक्स्ट इनका एक बुक आप याद रखोगे और वो है हिंद स्वराज। तो ये 2 बुक महात्मा गांधी का आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन नामक अखबार में, जो उनके कंटेम्प्ररी बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल एसेज लिखे, वो भी उनको एक लिटरेरी स्कॉलर के रूप में स्थापित करते हैं। तो यंग इंडिया और हरिजन को भी गांधी जी से एसोसिएट करके रखेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन ये होगा कि गांधी जी के बर्थ और डेथ से भी आपको एक्वेंटेड रहना है। आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ और 13 जनवरी 1950 को उनका एसिस्नेशन हुआ था एक फैनेटिक हिंदू नाथूराम गॉडसे के जरिए। सेकेंड स्कॉलर जो आपके सामने हैं वो जाकिर हुसैन हैं, और जाकिर हुसैन के बारे में आपको ये जानना है कि ये इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट थे जो 1967 में एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, और नेक्स्ट 2 ईयर तक इन्होंने इस दायित्व को निभाया
और 1969 में एज ए सर्विंग प्रेसिडेंट इनका डेथ हुआ। ये एक वेल नोन एजुकेशनिस्ट थे। इनको हम राइटर या लिटरेरी स्कॉलर तो नहीं कह सकते, ये एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री। एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर ये बहुत बेहतरीन स्कॉलर माने गए अपने ज़माने के। तो ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड प्रेसिडेंट इन द ईयर ऑफ 1967 एंड रिमेन ऑन द पोस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। 69 में इनका डेथ हुआ। इनका कोई लिटरेरी बुक है ही नहीं, ऑथर थे नहीं। जो लेसन यहाँ दिया गया है जाकिर हुसैन का, भारत इज माई होम, वो लेसन भी उनका वो ये स्पीच है जो उन्होंने 1967 में इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद डिलीवर किया था। उस स्पीच को ही यहाँ लेसन के रूप में इंक्लूड किया गया है। मनोहर मलगांवकर के बारे में जानेंगे कि ये महाराष्ट्र से थे, मराठी थे, और ये अपने टाइम के 20th सेंचुरी के वेल नोन लिटरेरी स्कॉलर वर्ल्ड वाइड माने गए, खास करके स्टोरी और नॉवेल के सेक्शन में। और इनके प्रोमिनेंट वर्क में आप देख सकते हैं अ विंड इन द गंगेज, अ विंड इन द गंगेज, अ विंड इन द गंगेज, गंगा में एक डुबकी, और द प्रिंसेस। और यहाँ इनके बुक में आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप डिस्टेंट ड्रम और मनोहर मलगांवकर, अ वेल नोन लिटरेरी स्कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र। और इनका मेजर क्रिएशन के रूप में हमने देखा क्या, अ विंड इन द गंगेज, द प्रिंसेस, डिस्टेंट ड्रम एंड बॉम्बे विवेयर, बॉम्बे विवेयर। तो ये 4 मेजर क्रिएशन याद रखना है किसका, मनोहर मलगांवकर का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, H.E. बेट्स की, जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं। इनके मेजर और प्रोमिनेंट वर्क की यदि हम बात करें तो उसमें जो मेजर बुक है इनका वो है विंड ऑफ फ्रांस, और एक बुक इनका हम लोग लेंगे अ पर्पल प्लेन, a purple plane. Next you have to get the important creation of Dorothy L. Sayers. तो डोरथी एल शेयर के मेजर क्रिएशन की यदि हम बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ, 9 टेलर्स, 9 टेलर्स एंड गौडी नाइट, गौडी नाइट। तो ये मेजर क्रिएशन है किसके, डोरथी एल शेयर्स के, जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं। इनका लेसन आपको पढ़ना है, हाउ फ्री इज द प्रेस, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, 9 टेलर्स एंड गौडी नाइट। बर्ट्रैंड रसेल जो आपके नेक्स्ट स्कॉलर हैं, ये अपने समय में 20th सेंचुरी में ही थे भी, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर, थिंकर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मतलब मल्टी डाइमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन करने वाले स्कॉलर थे बर्ट्रैंड रसेल। इनके यदि मेजर क्रिएशन की बात करें तो सबसे पहला मैं नाम दूंगा आपको माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट,
history of the Western philosophy, authority and individual, और लास्ट इनका एक बुक हम लोग और लेंगे, रोड्स टू फ्रीडम। रोड्स टू फ्रीडम। तो ये है बर्ट्रैंड रसेल, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल और रोड्स टू फ्रीडम आर द मेजर क्रिएशन ऑफ बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग किसकी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं, और इनकी यदि हम बात करें तो मेजर इसको जो इनका क्रिएशन है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, और मॉन्टगोमरी स्टोरी, Montgomery story, why we cannot wait, why we can't wait. So these are the important major significant creation of Martin Luther King. Next you have to know about Pearl's Buck. Here you must be intimated with the information about the nationality of Pearl's Buck. Pearl's Buck एक चाइनीज स्कॉलर हैं, लेकिन बाय बर्थ ही अमेरिकन थी, इसको ध्यान में रखना है। और पर्लस बक के यदि मेजर क्रिएशन की बात करें तो कम माई बिलव्ड, गॉड्स अर्थ और माई सेवरल वर्ल्ड are the major creation of Pearl's Buck. Next, I am going to put before you the major book or creation of Germaine Greer. She is an Australian scholar, or the lesson A Child is Born of your textbook is composed by Germaine Greer. जर्मेनी ग्रियर ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर, इनके मेजर बुक की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख क्रिएशन के रूप में मैं नाम लूंगा फीमेल इनोंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, एक बुक इनका और आप ध्यान में रखेंगे द चेंज। नेक्स्ट जो स्कॉलर हमारे पास हैं वो हैं शिगा नोया फ्रॉम जापान, इनका लेसन आपको पढ़ना है द आर्टिस्ट। इनके यदि हम मेजर बुक की बात करें तो द डार्क नाइट्स पासिंग, एक और इनका बहुत इंपॉर्टेंट बुक कभी कभी पूछा गया है और वो है पेपर डोर। क्या है? पेपर डोर। और लास्ट स्कॉलर जो रशियन हैं अंतोन चेकोव, अंकल वान्या, और आप कह सकते हैं चेरी और चार्ट,
चेरी ऑर्चार्ड, थ्री सिस्टर्स। तो ये प्रोमिनेंट क्रिएशन है किसके? अंतोन चेकोव के। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि इस 3 लेवल पर आप इन 11 स्कॉलर के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपके 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसका जवाब आप निश्चित तौर से दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको इस 11 लेसन्स का समरी प्रस्तुत कर दूंगा कि लेसन के कंटेंट से, स्टोरी के कंटेंट से जो सवाल आएंगे उसको भी आप काउंटर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।